सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे जहाँ तक आनंद फानन में कोई भी काम नहीं करते हैं, बहुत दूर दृष्टि रख करके काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक प्रकार से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रख पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इस कारण से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है, मन के अंदर बात को दबाना, और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट में भी थोड़ी कमी आती है, जिसके कारण कार्यों में थोड़ा सा देरी या आलस भी देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु के फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि थोड़े से ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं या एटीट्यूड ज़्यादा होता है। यही रीज़न है, आप कह सकते हैं कि इससे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं और अपने बात पर अड़िग रहना या थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होना, इसलिए अपना ज़्यादा चलाना, इस प्रकार का नेचर रहता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार का रिस्क लेने से भी ऐसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन यहाँ आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद, दूरी को भी दर्शाता है, इसलिए रिलेशन जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी टूटेगा भी, किसी न किसी वैचारिक मतभेद के कारण। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप्ड हैं, लेकिन बीच बीच में जो शाखाएं आ रही हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर दे देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाइडेंस की आवश्यकता निर्णय लेने में पड़ता ही है। यहाँ देखा जाए तो फिंगर के यहाँ जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी इनके अंदर ठीक रहेगा, फिजिकली फिटनेस ठीक है। थंब का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखा जाए यहाँ पर तो अगर काम से काम वाली बात है तो ही करेंगे, बेमतलब की बातों में ज़्यादा अपना रुझान ध्यान नहीं लगाएंगे। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर और धार्मिक भी बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इनका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसमें इनका मान सम्मान, आदान प्रदान रहेंगे, लेकिन बाकी सारे धर्मों को भी मानने वाले ये रहेंगे। और पूर्वा अनुमान लगना, आभास लगना, ऐसे योग भी इनके साथ होगा। फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज दोनों एक बराबर की डेवलप्ड है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको विल पावर भी स्ट्रॉन्ग देगा, लॉजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग देगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल भी अच्छा, जिसके कारण किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण। और पाम का देखा जाए तो ये स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कारण से ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो यहाँ पर आप जुपिटर के ऊपर देख सकते हैं कि जो जुपिटर है इनका वो डेवलप ठीक है। तो एक आपकी जो क्वेरी थी, तो ये मान के चले कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर लक्की हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि यहाँ पर इसका क्या प्रमाण दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब क्रॉस के साइन बनता है तो ये सर्वगुण संपन्न साथी को दर्शाता है, यानी आप भी इनके लिए लक्की हैं और ये भी आपके लिए एक बराबर के लक्की हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब जुपिटर पर क्रॉस का साइन होता है तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है, इसलिए जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा लॉयल, अट्रैक्टिव और डेडिकेटेड देखने को मिलता है, और उसी के कंपैरिजन में इनका भी सेम जो रवैया है आपके प्रति देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। हथेली में अगर एक कोई तकलीफ़ है तो वो चंद्र की तरफ से आ रहा है, उस पर विशेषकर बाद में चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की आड़ी रेखा भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। ये थोड़ा दयालु किस्म का नेचर दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी एक प्रकार से बेसिक नेचर में देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है ये एम्बिशियस नेचर देता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी सोच अप्रोच जीवन के प्रति होती है। और देखा जाए तो जुपिटर डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण ज्ञान में भी कोई ऐसी कमी रहेगा नहीं और जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा का लाभ भी उठा पाने में सक्षम रहेंगे। शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है, तो मेहनत में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो भाग्य रेखा है वो शनि पर कम मरकरी पर ज़्यादा जा रहा है, तो इस कारण से इंडिपेंडेंट वर्क करना या व्यापार करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है, माइंड लाइन और राहु रेखा भी, राहु से भी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो लाइफ में एकाएक भाग्योदय देखने को मिलता है। और ये अचानक से भाग्योदय उम्र तकरीबन यहाँ पर 35 की एज के बाद में देखने को मिलेगा। और ये व्यक्ति से हार्ड वर्क भी अच्छा कराता है इस प्रकार की भाग्य रेखा, लेकिन भाग्य रेखा बार बार टूट करके रुक करके चल रही है, जिसके कारण कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट या थोड़ा गैप अवश्य इनके देखने को मिलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि शनि पर रेखा पहुंची है भाग्य की, जो कि धनवान बनाता है, तो जीवन में धन की स्थिति पर्याप्त मात्रा में रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ से शाखा निकल के जो जुपिटर पे भी जा रहा है, ये व्यक्ति को दयालु किस्म का और थोड़ा इमोशनल नेचर देने के साथ साथ दिल का साफ भी बनाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओल्ड एज भी अच्छा देखने को मिलेगा और धन के साथ साथ इज्जत सम्मान भी अच्छे से अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है। सूर्य की रेखा जैसे देखेंगे तो 2 अवेलेबल है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में युक्त रखना, ये भी एक बेसिक नेचर में रहता है। तो सूर्य रेखा सक्सेस होने की योगों को ही दर्शाता है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी, पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें इनके अंदर अच्छी देखने को मिलेगा। तो इस कारण से मान सम्मान और धन में ऐसा जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य सफलता का कारक है। तो सफल होंगे, और ये सफल क्यों होंगे? क्योंकि आप यानी हस्बैंड जो इनके रहेंगे वो सफल अपने जीवन में हो पाएंगे, तो वही तो जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा और नाम ख्याति दे पाएंगे हैं। तो इसीलिए लेडीज़ के पाम में सूर्य और शनि ये दोनों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर के जीवन में संतुष्टि, प्रसिद्धि और नाम ख्याति और धन, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलती है। मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, और देखा जाए तो अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देता है। इंटेलिजेंसी, कैलकुलेशन स्किल, ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हृदय रेखा बिल्कुल भी सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि इस पे आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो अभी तो नहीं, लेकिन उम्र तकरीबन 38 के बाद में स्वास्थ्य संबंधी बहुत तकलीफ परेशानी देखने को मिल रहा है। इसीलिए अभी से एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करना या फिर अपना डाइट अच्छा रखना, हेल्थ के रिगार्डिंग एक प्रकार से प्रिकॉशंस पहले से ही मेजरमेंट लेकर के चलना आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके कारण ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी फिर तकलीफ परेशानी जो यहाँ दिख रही है वो कहीं ना कहीं टल जाएगी। हार्ड लाइन आप नॉर्मली देखेंगे तो ये सीधे शनि पर आकर के रुक रहा है, जो कि एक प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण मनी माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, वर्कोहॉलिक नेचर होता है, सेल्फ फोकस करियर और सेंट्रल फोकस नेचर होता है। परंतु यहाँ जो ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पे चल गई है, तब ये इमोशनल नेचर दे रहा है। अब ये देखा जाएगा तो ये प्योरली बैलेंसिंग नेचर को दर्शा रहा है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन की एक शाखा तो सीधे सूर्य और मरकरी की तरफ चल गई है। फिर यहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे से एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन बने हुए हैं माइंड लाइन में, तो ये थोड़े से डिप्रेशन को और थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहने की योगों को दर्शाता है 37 में, और एक तकरीबन 39 से 41 के बीच में। और इसके अलावा देखा जाए तो माइंड लाइन में बार बार चेंजेस होकर के चल रहा है, जिसके कारण मेंटलिटी में या डिसीजन मेकिंग स्किल में बार बार चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मूड स्विंग का भी इशू रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, जो कि इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी देता है, और माइंड लाइन अपने आप में लॉन्ग है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के योगों को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ, बाधा, कष्ट क्यों ना जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे, क्योंकि हिम्मत, हौसला इनके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की सक्षमता रहेगी। और बाइफोर्क जब माइंड लाइन के एंड में होता है तो ऐसे जहाँ तक डिसीजन भी बहुत अच्छे लेने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जीवन में बहुत अच्छा गेन करते हैं। इसीलिए माइंड लाइन में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, और माइंड लाइन से इवन ऊपर की तरफ ही शाखाएं अच्छी खासी जा रही हैं, तो ये व्यापार में भी व्यक्ति को लाभ दिलाता है।
लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन के ऊपर भी बार बार जो ये चेंजेस आ रहा है, ये सीधे के सीधे जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है कि पहले सुख सुविधा का अभाव रहा है जीवन में, धीरे धीरे करके सुख सुविधा, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ती गई हैं। उम्र 12, 14, 16, 20, 22, 24 इन सारे उम्र में। तो इसीलिए ये लाइफ लाइन के अच्छे फ्लो को, ग्रोथ को दर्शा रहा है। और जब जब जीवन रेखा के उपरांत भाग्य रेखा निकलती है तो इससे ज़्यादा तक अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य मजबूत कर पाते हैं। तो ये मिडिल ऑफ द पाम यहाँ पर आपकी लाइन आ रही है जो कि करियर फोकस्ड और सेल्फ फोकस्ड नेचर देता है। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, बहुत अच्छा ये रेखा माना जाता है। जब ये रेखा हथेली में हो तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक हमेशा कष्ट बाधाओं से बचते रहते हैं। और जब जब यानी इनके जीवन में तकलीफ, बाधा, कष्ट आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा इनके हेल्प के लिए रेडी रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इनके स्पाउस के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को दर्शा रहा है। और आपका और आपके स्पाउस का जो अटैचमेंट रहेगा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते और समझते हुए भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा है। अंदरूनी मंगल विकसित नॉर्मल है, आउटर मार्स भी डेवलप नॉर्मल है। तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग हथेली में ठीक है। शुक्र का छेद भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम और सारे शौक अरमानों की पूर्ति करते हुए जीवन शैली को अच्छा यापन कर पाएंगे। और भाग्य रेखा एक निकली हुई है तकरीबन 33 से 35 के एज में। तो ये पीरियड थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ से जितनी ये रेखा निकल रही है सबके सब मरकरी लाइन है, जो व्यक्ति को व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ देती है और स्वास्थ्य में अच्छा सुधार भी करती है। तो जो यहाँ पर कहा गया आपको कि स्वास्थ्य में तकलीफ आएगी 37, 38 के बाद में, इस प्रकार की जब रेखा होती है तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी टल जाती है। चंद्र पर नेगेटिविटी ये है कि चंद्र पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। जब आड़ी रेखा जब चंद्र पे ज़्यादा होती है तो ये व्यक्ति का मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, जी मत चलता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद के शेड्यूल में थोड़ा कमी देखने को मिलता है, किसी भी एक काम पर एकाग्रचित ज़्यादा नहीं हो पाते, चिड़चिड़ापन भी जल्दी आ जाता है। तो इस कंडीशन में चंद्र के रेमेडीज़ के अंतर्गत यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो क्रॉसेस की भी साइन है, ये नेगेटिव थिंकिंग को भी दर्शाता है, जिसके कारण भय, बेचैनी और अचानक से घबराहट के योग भी देखने को मिलते हैं। और इनके मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगा, इनके मदर का हेल्थ ज़्यादा सही नहीं रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो फिलहाल साइन डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे हल्का हल्का एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हुआ है। इन फ्यूचर और स्क्वायर अगर स्ट्रांगली डेवलप्ड होते तो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली हो जाएगी। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं। और ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी तो इनकी डेफिनेटली बनेगी। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो इंडिकेशंस अच्छे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फेट लाइन है वो तो कम है, लेकिन मरकरी लाइन अच्छा यहाँ से निकल रहा है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का बिजनेस करना अच्छा रहेगा। मनी माइंडेड पर्सनैलिटी है, मरकरी माउंट भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी यहाँ दिलाता है। और यहाँ देखा जाए तो चंद्र की आड़ी रेखा नकारात्मक सोच, बेफिजुल की चिंताएं भी जीवन में देता ही है। वहीं देखा जाए तो मंगल से भी कुछ हल्की हल्की शाखा माइंड लाइन से कनेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा एग्रेशन भी जल्दी आ जाता है अगर मन के अकॉर्डिंगली काम ना हो। और यहाँ से रेखा निकल के जो चंद्र पे जा रही है, इसे व्यालाइसा व्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी थोड़े तकलीफ, कष्ट, परेशानी को दर्शाता है। बाकी अभी देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसी दिक्कत, परेशानी, कष्ट यहाँ नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।